चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था बच्चों? लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम देखा था। अच्छा चलो, क्या होता है एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद आगे चलेंगे। तो मुझे बताओ, व्हाट इज प्रीमियम? क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज प्रीमियम? अगर जो भी एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम। नालायक, कोई बंद कैसे हो गया? हम्म। चलिए, उसके बाद प्रीमियम का राइट ऑफ करने के क्या क्या मेथड्स हैं, मुझे बताओ। कि दो केसेस हैं प्रीमियम को राइट ऑफ करने के। क्या क्या दो केसेस है, कौन बताएगा? दो केसेस क्या क्या है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए? सबसे पहले सेक्शन 133 के अंदर कवर्ड नहीं है। दूसरा क्या है? सेक्शन 133 के अंदर कवर्ड है। अगर 133 के अंदर कवर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या? आप प्रीमियम को राइट ऑफ किस किस से कर सकते हो? पहला ऑप्शन इज सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा ऑप्शन इज फ्री रिजर्व। ठीक है। अगर आपकी कंपनी कवर्ड है अंडर सेक्शन 133, इन दैट केस यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व ही आप यूज करके प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इतनी बातें हमने करी थी। कल क्वेश्चन किया था, इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम लोग आज है ना एक और कंसेप्ट सीखेंगे, और वो कंसेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग काम करते हैं। अच्छा बच्चों, सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई होता है? हमेशा फेस वैल्यू से। और सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि वो शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप हैं या नहीं है। दूसरा क्या है आपका? सेक्शन 55 दूसरी और कैसे कंप्लाई करोगे? प्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डालोगे, और न्यू इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे। ये सब किसके इक्विवेलेंट होने चाहिए? अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अब करेंगे एग्जाम्पल। लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। लास्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा था आपका? एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 4 एग्जाम्पल कराए अभी तक मैंने। एग्जाम्पल 5 लिखो फिर। एग्जाम्पल 5, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल will be equal to rupees 9 lakh. Redeemable at premium of, मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को? पक्का? redeemable at a premium of 10%. Company decided to issue new shares. अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, सच सच बताना, किस किसने घर जाके रिडम्पशन को रिवाइज किया है? बस एक ही बच्चा? और 2? बाकी 3? आप लोगों ने किसी ने भी रिवाइज नहीं है घर जाके? बैकअप भी नहीं देखा आप लोगों ने जो छूटा हुआ था? और जो बहुत ही गलत बात है, अगर आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपको याद कैसे रहेंगी चीजें? न्यू, ध्यान रखना, जैसे ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और ये टेस्ट आपका रिडम्पशन का होगा। तो आप लोग जिसने भी नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज वो पढ़ें और बैकअप अपना कंप्लीट करें, क्योंकि टेस्ट सभी को देना मैंडेटरी है। पहले एक बार कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपका अनाउंसमेंट आएगी ऑफ रुपीज 10 each to comply section 55. To comply section 55, calculate number of equity shares
to be issued if such new issue is case A at par, case B at प्रीमियम। अब ये एग्जाम्पल में आपको सीखने को क्या मिलेगा वो मैं पहले आपको बताती हूँ। ये एग्जाम्पल कैसे डिफर है, पहले आप लोग एग्जाम्पल कॉपी करो, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाती हूँ। ये आपकी फेयर कॉपी है, तो आपकी फेयर कॉपी का है क्या? कल से लाओगे आपकी? आपको बैकअप मिल गया है क्या? मिल गया है तो फिर आप अभी लास्ट आई थिंक 2 से 3 दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी ना, तो आप बैकअप कंप्लीट कर सकते थे ना, तो आपने बैकअप कंप्लीट क्यों नहीं किया? ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? अभी तो ये फाउंडेशन है, इंटर में जब आप पढ़ाई करोगे फिर क्या होगा आपका इंटर लेवल पे? अच्छा आज ही मिला है क्या? फिर ठीक, मुझे लगा आपको, आपने बोला मिल चुका है। अच्छा आज मिला है, ठीक है। और आपका बैकअप का क्या सीन है? आप नॉर्मली ऐसे ही बोलते हो या मतलब सुनाई तो दे, ऐसा तो बोलो। क्या? कल परसों मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप बैकअप देखेंगे। बाकी सभी का बैकअप कंप्लीट है? आप लोगों ने मतलब आपने शुरू से क्लासेस ले रखी हैं, तो कब से आपका फिर बैकअप देखना है ना आपको भी। बाकी यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, बाकी सबका आई थिंक बैकअप कंप्लीट है। बस 2-3 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनका भी शुरू से नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो आप लोग बैकअप कंप्लीट करके फिर एक बार कुछ भी डाउट होगा ना तो पूछ लेना के, और फिर मैं बाद में भी एक बार अलग से पढ़ा दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी रेगुलर क्लास में वापस नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, चलिए। अब बच्चों यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, पहले तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में आपको सीखने को क्या मिलेगा। अब सभी का फोकस यहाँ पर होना चाहिए, नया सीखने को क्या मिलेगा। कल तक जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे थे, है ना, सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए जो हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे थे या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते थे, वो पार पे कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? पार पे, यानी कि शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए की थी और हम शेयर्स भी इशू कितने में कर रहे थे? 10 रुपए में। देखो अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्पल किया है जिसमें हमने इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया हो? नहीं किया ना। तो उसी के लिए हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन में हम लोग शायद करवाया है, मैंने आपको क्वेश्चन भी आपको नहीं करवाया एक भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कराया जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स लिखवाए थे मैंने, कि कैसे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, करवाया था शायद मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करवाया है तो जिसके लिए मतलब जो कंसेप्ट है हमारा, पहले हम लोग वो सीखेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की दे रखी है आपको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की दे रखी है? 9 लाख रुपए की, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कंपनी डिसाइडेड टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी कि कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो नए इक्विटी शेयर इशू करेगी, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले, टू कंप्लाई सेक्शन 55। कैलकुलेट, आपको इस बार कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इफ सच न्यू इशू इज एट पार और केस नंबर बी एट प्रीमियम। ये लिखा नहीं ना कितना परसेंट प्रीमियम? ऑफ 20% प्रीमियम, एट प्रीमियम ऑफ 20%, एट प्रीमियम ऑफ 20%। 20% के प्रीमियम पे आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर इशू करने। अब आप मुझे पहले पार्ट का आंसर एक बार लिख के बता सकते हो क्या? सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई कर रहा है? 9 लाख। और 9 लाख कंप्लाई करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? नए इक्विटी शेयर इशू कर रही है। और केस नंबर ए क्या है आपका? जो कंपनी इशू कर रही है वो किस पे कर रही है? पार पे कर रही है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करेगी फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55?
90,000, बिल्कुल सही, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है और हमें टोटल जो कैपिटल रेस करनी है वो कितने से करनी है, 9 लाख से। तो कितने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। पहले केस का आंसर तो बिल्कुल करेक्ट। अब आप मुझे बताओ केस बी, अगर आपने जो इक्विटी शेयर इशू करे हैं वो प्रीमियम पे किए हैं, कितने परसेंट प्रीमियम पे, 20% के प्रीमियम पे, तो इन दैट केस आपको सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने पड़ेंगे, मतलब इशू करने पड़ेंगे, कितना, 75,000। चलो एक आंसर तो मेरे पास 75,000 आया। दूसरा आंसर 90,000। तीसरा आंसर, बस दो ही आंसर्स है, या तो 70 हो सकता है और या फिर 90, 75 हो सकता है या फिर 90,000। अच्छा चलिए आप मुझे बताओ 75,000 क्यों बोला आपने। 75,000 अगर आप शेयर्स इशू करेंगे, अगर आप 75,000 शेयर्स इशू करेंगे तो आपका सेक्शन 55 का कंप्लायंस हो जाएगा क्या, यानी कि आपकी कैपिटल पूरे 9 लाख से बढ़ जाएगी क्या, अगर आप 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो, नहीं ना। अरे 75,000 इक्विटी शेयर इशू करोगे तो फेस वैल्यू कितनी है, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा आपका, 7,50,000 से आपकी कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन आपकी कैपिटल जितने से कम होगी उतने से बढ़नी तो चाहिए। तो जिसका भी आंसर 90,000 है, करेक्ट आंसर है एकदम। 90,000 अगर आप शेयर्स इशू करोगे तो ही आपकी कैपिटल कितने से बढ़ेगी, 9 लाख रुपए से बढ़ेगी। और सेक्शन 55 भी यही कहता है कि आपकी कैपिटल, नए शेयर्स जो आप इशू करोगे वो किसके इक्वलेंट इशू करोगे, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 9 लाख। अगर आप 75,000 इक्विटी शेयर इशू करते हो तो उस केस में आपका सेक्शन 55 का कंप्लायंस नहीं होता। तो हमेशा एक बात हमने क्या सीखी, एक बात ये सीखी कि अगर आपके शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो चाहे डिस्काउंट पे इशू हो, हमेशा आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, फेस वैल्यू से, क्योंकि कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से जाती है। अरे समझ रहे हो क्या, कैपिटल हमेशा किससे जाती है, फेस वैल्यू पे, है ना। तो हमेशा हमें किससे डिवाइड करना है, फेस वैल्यू से। अब यहाँ पे मुझे सेक्शन, चलो इसका आंसर करते हैं, इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले केस ए, केस ए अगर एट पार वाला सिचुएशन है तो उस केस में आपको सेक्शन 55 9 लाख से कंप्लाई करना है। और अगर केस बी वाला करें तो केस बी में जो इक्विटी शेयर्स इशू करें वो किस पे इशू करें, आपने एट प्रीमियम पे इशू करें। तो सेक्शन 55 तो चाहे पार का केस हो चाहे प्रीमियम का, कंप्लायंस तो मुझे कितने से करना है, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में 9 लाख से। अब यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है, 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए में ही इशू कर दिया, तो डिवाइड में किससे किया, 10 से। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए, 90,000 इक्विटी शेयर्स आ गए। अब यहाँ पे डिवाइड किससे किया जाए, 10 से किया जाए या 12 से किया जाए, बात ही आती है 10 से किया जाए या फिर 12 से। अब आप मुझे बताओ किससे करें। अगर आप 12 से करोगे तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, 75, जो कि आपके सेक्शन 55 को कंप्लायंस नहीं होता। तो हमेशा मुझे बच्चों ध्यान रखना है किससे ही डिवाइड करना है, फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाय 90,000 इक्विटी, वो 10 करेंगे तो 90,000 इक्विटी शेयर्स आपके पास निकल कर आ जाएगा। लिख लो, इसका आंसर यही है। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे आपके। पहला आंसर है आपका 90,000 इक्विटी शेयर्स, और दूसरा आंसर भी आपका क्या है, 90,000 इक्विटी शेयर्स। दोनों केस में ही आपका आंसर 90,000 इक्विटी शेयर्स है। और अब आप नीचे नोट डाल के लिखेंगे फटाफट से, हम एक नोट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं कि जब भी आप, मैंने लिखवाया थोड़ी है नोट भी, एक बार मुझे दिखाना। नहीं लिखवाया, लिख लिया सभी ने, आंसर लिख लिया क्या। अब एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट, फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55, for compliance of section 55,
if company if company decided if company decided to issue new shares if company decided to issue new shares शेयर्स बच्चों कौन से हो सकते हैं इक्विटी भी और प्रेफरेंस then such new issue may be at par or at may be at par or at ये कौन कैसे बंद हो रहा है ये बार बार किसने issue at par और at premium अब यहां पे लिखेंगे नीचे for calculating number of shares to be issued for compliance of section 55 तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू अमाउंट फॉर विच सेक्शन 55 कंप्लाइड जिसके लिए सेक्शन 55 अमाउंट उतने अमाउंट से कंप्लाई कर रहा है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर का फेस वैल्यू क्या है उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा लोगों नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 चलें आगे चलें क्या अरे सभी को समझ में आ रहा है सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए जब भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालेंगे तो हमेशा किससे डिवाइड करना है फेस वैल्यू से बस सिंपल सी बात इतनी सी है अब आगे चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 5 लिखेंगे अब 5 तो हो गया ना 6 लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड बच्चों बैलेंस शीट आपको दे रखी है जेड लिमिटेड की मैं पुराने फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना रही हूं जिससे आपका क्या है कंसेप्ट क्लियर हो जाए बस एक बार वरना ऐसी बैलेंस शीट हम लोग नहीं बनाते हैं आजकल लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5,00,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of ₹10 each ₹8 paid up 8,00,000 जनरल रिजर्व ₹2,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम 1,90,000 कैपिटल रिजर्व 10,000
लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज आपकी 13 लाख की, 30 लाख बैंक, आपके पास 13,50,000। और इसके बाद बच्चों हम लोग थोड़ा मैथ के क्वेश्चंस पे चलेंगे, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका अदर असेट्स कितने की, 16,50,000। और ये इतनी बातें क्यों हो रही है, 30 लाख। बच्चों ये एसी क्यों बंद हो रहा है बार बार, क्या सेटिंग खराब है, नालायको। सच में मतलब टाइमर तो यहाँ पे ऐसा फिक्स्ड नहीं है, तुम्हें ठंड लग जाती है। चलो 2 लाख नहीं, कैपिटल रिजर्व में 10,000, 10,000 है कैपिटल रिजर्व में। अब बच्चों ये थोड़े जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, और ये एग्जाम्पल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ भी नहीं आएगा, बुक के क्वेश्चन पे सीधा नहीं जा सकते, पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम कंसेप्ट सीखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन at premium of 20%. Company decided to use its own resources to the, थोड़ा सा स्पीड रखना, to the maximum extent subject to living a balance of rupees 50,000 in general reserve. If required, company issued new equity shares of rupees 10 each at premium of बच्चों कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा है क्या, क्या नहीं समझ में आ रहा, प्रीमियम ऑफ 10%, राइटिंग समझ नहीं आ रही, मेक एंट्रीज। चलिए मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. Company decided to use its own resources to the maximum extent subject to leaving a balance of 50,000 in general reserve. If required, company issue new equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%. Make entries. अब भी कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा? स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन रीड करना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें है ना सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, मतलब अभी तक के जितने भी मैंने पढ़ाए हैं ना, जैसे सेक्शन 55 का कंप्लायंस, प्रीमियम को राइट ऑफ करना, अगर आपके इक्विटी शेयर्स फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 अगर प्रीमियम पे इशू होते हैं तो ये सारी चीजें हमारे एक ही क्वेश्चन में क्या है, मर्ज है।
अब आपका दिमाग काम करना चाहिए, देखते हैं अब आपका दिमाग कितना चल पाता है। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से रीड करना। सभी ने आई थिंक क्वेश्चन लिख लिया ना, सभी ने क्वेश्चन लिख लिया। चलिए बच्चों, सभी का फोकस यहां पर होना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे रखा है आपको, सभी का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे रखा है, 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए का था, 10 रुपए का, जिसमें अभी तक कितना पेड अप है, 8 रुपए। यानी कि आपके शेयर्स क्या है, अभी तक फुल्ली पेड अप नहीं है। तो सबसे पहले आपको शेयर्स को क्या बनाना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। अच्छा, कितने रुपए का कॉल करना पड़ेगा, अब आपको 2 रुपए का कॉल ड्यू करना पड़ेगा, और 2 रुपए का ही कॉल आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप भी नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताना सोच के, यहां पे कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख। और एक और आंसर आया मेरे पास, कितना, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप मुझे बता सकते हो क्या, कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। यहाँ पे ये दोनों बच्चों के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा। 1 लाख ही शेयर्स है बच्चों, कैसे आया 1 लाख, 8 लाख अभी तक आपने कैपिटल रेस करी है, 8 लाख मंगाया, 8 लाख कितने रुपए के हिसाब से मंगाया है, 8 रुपए के हिसाब से। तो मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, 8 लाख। यानी कि 1 लाख इंटू 8 करोगे तो आपकी कैपिटल अब कितने की दिख रही है, 8 लाख की तो दिख रही है। अरे अभी आपको 2 रुपए कॉल करके पूरी कैपिटल कितने रुपए की बनानी पड़ेगी, 10 रुपए की। तो कितने शेयर्स पे आप 2 रुपए कॉल करोगे, 1 लाख शेयर्स पे। तो 2 रुपए हम कॉल करेंगे। कॉल करने की एंट्री क्या है बच्चों लोगों, कॉल करने की एंट्री, फाइनल कॉल करनी है तो सबसे पहले ड्यू करना है। तो ड्यू करना है तो हमें पैसा मंगवाना है सामने वाले से। तो इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आप रिसीव करने की एंट्री, रिसीव करोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, जो फाइनल कॉल आपने डेबिट किया था अब वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होएगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ेगी और बैंक में पैसा आएगा। समझ रहे हो क्या। उसके बाद जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व और नॉन फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व। इसको हम सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए काम में ले सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री और नॉन फ्री, नॉन फ्री, लेकिन कहाँ काम नहीं, इसको तो हम बाद में काम में लेंगे अगर प्रीमियम के राइट ऑफ में तो। लेकिन हम सेक्शन केस नंबर 2 हमेशा फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग देखेंगे। कैपिटल रिजर्व बताओ, फ्री और नॉन फ्री, नॉन फ्री रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है और अदर असेट्स में पड़ा हुआ है पैसा। अब चलते हैं आगे, क्या बोला क्वेश्चन ने, क्या बोला यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को कितना रिडीम कर रहे हैं हम, प्रेफरेंस शेयर को हम कितने प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, 20%। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टोटल पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, टोटल पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, 12 लाख। हाँ सही बोल रहा, 10 लाख की तो कैपिटल बढ़, 2 लाख से कैपिटल और बढ़ेगी, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 10 लाख। उस पे 20% का प्रीमियम और देना है, तो टोटल पैसा कितना देना है, 12 लाख रुपए आपको देना है। सही है। कंपनी डिसाइडेड, और कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो यूज करेगा खुद का रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन जनरल रिजर्व। इसका क्या मतलब हुआ, और ये स्टेटमेंट आपको किस सेंस में समझ में आती है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट किस चीज की बात कर रहा है, जल्दी से मुझे रीड करके बताओ। कंपनी डिसाइडेड टू यूज इट्स ओन रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन जनरल रिजर्व। किसके कंप्लायंस की बात कर रहा है, सेक्शन 55। यानी कि सेक्शन 55 सबसे पहले मुझे कैसे कंप्लाई करना होगा, खुद के ही रिसोर्सेज यूज करके। यानी कि इसने बोला है सबसे मैक्सिमम एक्सटेंट तक, ज्यादा से ज्यादा आपको सबसे पहले अपने क्या यूज करने पड़ेंगे,
फ्री रिजर्व यूज करने हैं। ओन रिसोर्सेज मतलब खुद के रिसोर्सेज यूज करने हैं, लेकिन एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या डाली कि आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व के अंदर कितने पैसा छोड़ना है, 50,000 रुपए छोड़ना पड़ेगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो जनरल रिजर्व में टोटल पैसा था कितने का, 2 लाख। क्वेश्चन ने क्या बोला, 50,000 आपको रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो कितना यूज कर सकते हो, 1.5 लाख। आप फ्री रिजर्व की तरह जनरल रिजर्व में से पैसा कितना यूज कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए यूज कर सकते हो। फिर क्या बोला आगे, इफ required company issue new equity shares of ₹10 each at a premium of 10%। अगर जरूरत पड़े तो कंपनी को क्या ऑप्शन दिया गया, आप क्या कर सकते हो, नए इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हो। कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, जिसको आप प्रीमियम पे इशू करोगे, कितने % प्रीमियम पे, 10% वाले प्रीमियम पे। अब मुझे आपसे ये जानना है कि आपको कितनी चीजों का अरेंजमेंट करना है, कितनी चीजों का अरेंजमेंट सोचना पड़ेगा। अरे 2 ही चीजों के बारे में सोचना है। एक तो, अरे नालायको, फ्री रिजर्व नहीं, सबसे पहले मुझे 2 चीजों का अरेंजमेंट करना है, पहले दिमाग में ये सोचना है। पहला तो सेक्शन 55 का, दूसरा आपको अरेंजमेंट सोचना है प्रीमियम को राइट ऑफ करने का। अरे प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, कल भी तो मैंने सिखाया था। पहले सबसे पहले आपको दिमाग में ये पिक्चर क्लियर करनी है कि मुझे अरेंजमेंट किस किस का करना है। तो पहला अरेंजमेंट तो मुझे सेक्शन 55 का करना है, दूसरा अरेंजमेंट मुझे प्रीमियम के राइट ऑफ का करना है। ठीक है, सेक्शन 55 आप सभी को पता है कैसे कंप्लाई होता है, प्रीमियम को कैसे राइट ऑफ किया जाता है ये भी आपको पता है ना। सेक्शन अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, अरे वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर वर्किंग के बाद आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये ना पढ़ने के नतीजे, मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में आपको कि सबसे पहले आपको वर्किंग करनी है, सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे पहला हमें अरेंजमेंट करना है सेक्शन 55 का, दूसरा मुझे अरेंजमेंट करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, मुझे सेक्शन 55 का कंप्लायंस कितने अमाउंट से करना है, 10 लाख से करना है, क्योंकि कैपिटल हम बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली कंप्लायंस तो मुझे पूरा 10 लाख से ही करना है। प्रीमियम कितना राइट ऑफ करना है, 2 लाख, क्योंकि टोटल पैसा 12 लाख देना है, तो 2 लाख प्रीमियम दे रहे हैं ना, उस प्रीमियम को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। सही है, चल सकते हैं अब आगे। अब बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने ये सीक्वेंस में बताया था कि सबसे पहले आपको किस चीज के बारे में अरेंजमेंट करनी है, बताओ मुझे, दोनों में से किस चीज का अरेंजमेंट करना है, प्रीमियम का। वेरी गुड, पहले सीक्वेंस में सब हमेशा प्रीमियम का मुझे रिडम्पशन राइट ऑफ करना है, और दूसरे केस में सेक्शन 55 को का अरेंजमेंट करना है। अब बच्चों, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है, जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व कितने का है आपका, 2 लाख। 2 लाख में से आप कितना यूज कर सकते हो, 1.5 लाख। तो आप 50,000 छोड़ना है तो 1.5 लाख आप यूज कर सकते हो। और बच्चों यहाँ पे उसके बाद आपको क्या यूज करना है, क्या इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं ना, यानी कि आपको पूरा का पूरा पैसा किससे उठाना है, किससे उठाना है, हाँ प्रीमियम का राइट ऑफ कर रहे हैं ना, तो प्रीमियम का राइट ऑफ तो 2 लाख से करना है ना मुझे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे है ना जनरल रिजर्व में थोड़ा सा चेंज करो, जनरल रिजर्व में यहाँ पे चेंज करो बच्चा लोगों, या जनरल रिजर्व में आप लिखना 4 लाख, और यहां पे आप इक्विटी शेयर्स लिखना 3 लाख, इक्विटी शेयर्स लिखना 3 लाख, और जनरल रिजर्व लिखना 4 लाख। ठीक है, अब करेक्ट है एकदम। अब चल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहला क्या है,
फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में आपके पास क्या है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में आपके पास कितना पैसा है, 4 लाख। 4 लाख में से 50,000 छोड़ना है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, पूरा 2 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख से तो पूरा का पूरा प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सेक्शन 55 का कंप्लायंस देखते हैं। सेक्शन 55 का कंप्लायंस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व को मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज करना है। और फ्री रिजर्व में हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट बचा हुआ है, पहले आप मुझे बताओ। देखो टोटल पैसा था 4 लाख, 4 लाख में से 2 लाख तो मैंने यूज कर लिया, और 2 लाख बचा हुआ है, लेकिन 2 लाख में से मुझे 50,000 छोड़ना है। तो कितना पैसा यूज कर सकती हूँ, 1.5 लाख रुपए। तो फ्री रिजर्व से पैसा उठा के मुझे कहां डालना है, सीआरआर में। और फ्री रिजर्व मतलब बोले तो जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व से कितना पैसा उठा के डाल देंगे हम, पूरा 1.5 लाख यूज कर लेंगे। अरे पूरा अरेंजमेंट का खेल है। 4 लाख टोटल बैलेंस था, उसमें से 2 लाख तो मैंने प्रीमियम के राइट ऑफ में काम में ले लिया। 50,000 क्वेश्चन ने बोला था कि आपको छोड़ना है, 50,000 हम यूज नहीं कर सकते। तो कितना बचा है, 1.5 लाख। और 1.5 लाख मैंने यूज कर लिया सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए। सही है क्या। बाकी बैलेंस के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, बाकी बैलेंस के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, जरूरत पड़े तो क्या कर लेना, न्यू इक्विटी शेयर इशू कर लेना। बैलेंस कितना बचा आपके पास, 8.5 लाख। अब 8.5 लाख के लिए आप क्या करोगे, न्यू इक्विटी शेयर इशू करोगे। तो अब आप मुझे यहां पर ये बता सकते हो क्या, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करें, 85,000 डिवाइडेड बाय 10 करूं या 11 करूं, 10। ऑब्वियस बात है, मैंने अभी सिखाया था आपको कि हमेशा सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए जब भी आप न्यू इक्विटी शेयर इशू करोगे, हमेशा किससे डिवाइड करना है, फेस वैल्यू से। तो अब हम जो इक्विटी शेयर्स निकाल रहे हैं वो किसके कंप्लायंस के लिए निकाल रहे हैं, सेक्शन 55 के लिए, कंप्लायंस के लिए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर issued will be equal to 8,50,000 divided by 10। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए, 85,000 इक्विटी शेयर्स। अरेंजमेंट हो गया, सारा काम खत्म। अब मुझे क्या पास करना है, जर्नल एंट्री। आपने तो जर्नल एंट्री भी पास कर दी होगी, आ गई, वर्किंग हो गई, आती। चलिए बच्चों, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करो फटाफट से। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करो। और सबसे पहले क्या एंट्री पास करनी है, नहीं बच्चों ड्यू नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं है उनको सबसे पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे बोलो ना, फाइनल कॉल करने की एंट्री, ड्यू करने की सोचा मैंने, क्या प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू कर रहे हो। ड्यू मतलब फाइनल कॉल करने की, ड्यू करने की एंट्री पास करनी है। तो फाइनल कॉल की ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, ये बच्चों अरेंजमेंट सभी ने कर लिया, वर्किंग सभी ने बना ली। अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज पे। और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कौन सी बुक्स है, जेड लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे फाइनल कॉल ड्यू करने की। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्यों किया मैंने, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि मुझे सामने वाले से पैसा मांगना है। तो मेरे लिए वो एज अ डेटर की तरह है ना। तो कितने शेयर पे पैसा मांगना है, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए का कॉल करना है। तो 2 लाख रुपए आपको कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी आपकी, ड्यू कर दिया। अब रिसीव करोगे इसी को, तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चों ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, कॉल करने की एंट्री तो पढ़ी है ना। तो पहले आप ड्यू कर दोगे और फिर रिसीव कर दोगे। अब देखो यहाँ पे फाइनल कॉल कैंसिल हो गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। तो बैंक में पैसा आ गया और कैपिटल बढ़ गई, पूरा 10 लाख से अब आपकी कैपिटल हो चुकी है। अब क्या करें, रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर वालों को। तो सबसे पहले अब आपको क्या करनी पड़ेगी, ड्यू करने की एंट्री पास करनी है। प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, लास्ट बेंच
ड्यू करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अरे आप एक चीज तो भूल ही गए, हम प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। तो प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो प्रीमियम आपके लिए क्या है? खर्चा। तो डेबिट करना है तो अब एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। हाँ करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म होगी तो डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम आपके लिए एक्सपेंस है तो आपने एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बताओ कितने से कैपिटल खत्म हो रही है? पूरे 10 लाख से। 2 लाख का आप क्या दे रहे हो? प्रीमियम दे रहे हो। और टोटल पैसा कितना दे रहे हो सामने वाले को? 12 लाख रुपए दे रहे हो। अरे बच्चों सही है? ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या है? वर्किंग को देख के अब एंट्री पास करते जाएंगे। देखो वर्किंग आपकी यहां पर ये दे रखी है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। यहां से पैसा सीआरआर में डाला है तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। पहली एंट्री ये पास करो। फिर नए शेयर इशू करने की एंट्री पास करो। फ्री रिजर्व से पैसा उठा के डालो सीआरआर में। तो फ्री रिजर्व बोले तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। जनरल रिजर्व आपका कितने का है? 1.5 लाख। और यहां पे कितने का आ जाएगा सीआरआर में? 1.5 लाख। उसके बाद फिफ्थ एंट्री पास करेंगे। फिफ्थ एंट्री नए शेयर इशू करने की है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आ रहा है? अरे राइट ऑफ करने पे नहीं है ये हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेंगे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आएगा। तो बैंक में तो पूरा 11 रुपए आएगा। कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी 10 रुपए की। और प्रीमियम में प्रीमियम का पैसा चला जाएगा। अरे सही है। 85,000, 8,50,000, 11 मल्टीप्लाई करो बताओ कितना आएगा? आपके पास कहाँ है? 9,35,000। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दोनों एंट्रीज किसकी है? सेक्शन 55 की कंप्लायंस की। अब मुझे क्या करना है? देखो ये वाली एंट्रीज पूरी पास हो गई। अब इसको प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है? नेक्स्ट बताओ प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री। ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वेरी गुड। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जनरल रिजर्व से आप प्रीमियम को राइट ऑफ कर रहे हो ना, तो जनरल रिजर्व से पैसा निकालोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। कितना आ जाएगा? पूरा 2 लाख। बच्चों सारा काम हो गया कि नहीं हो गया? पहले मुझे बताओ। सेक्शन 55 का कंप्लायंस हो गया, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, सही है, सब कुछ हो गया। अब लास्ट क्या करना है मुझे? लास्ट क्या करना है? पेमेंट कर दो। पेमेंट फटाफट से। पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा गया, पैसा गया तो बैंक अकाउंट करेंगे। तो 12 लाख और 12 लाख, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने 12 लाख से ड्यू किया था तो पेमेंट भी पूरा 12 लाख ही मुझे करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे सही है क्या बच्चों? सभी को समझ में आई इतनी बातें आज की? समझ में आ गई? घर जाके आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ भी दिमाग में सेट नहीं होगा।
तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।